ये ज्ञान है रोबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड से। इस किताब के लेखक रोबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि उनके दो पिता हैं। एक अमीर है जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब है जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। असल में पुअर डैड उनके रियल पिता है और रिच डैड उनके दोस्त माइक के पिता है। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो भी सीख ली है उसी के बारे में बताया है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, लोग पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं और भी बहुत कुछ। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी करी थी और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। दोनों ही अपने अपने करियर में सफल थे। एक फाइनेंशियल पैसों की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते तो दोनों के नज़रिए अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं का जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसे की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा थी, वह यह थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या अपने पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नज़रिए पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता लेखक की भलाई ही चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। वही उनके रिच डैड इस शब्द का कभी उपयोग ही नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम वो चीज़ कैसे ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज़ नहीं ले सकते तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वो हर दिन मजबूत होता जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और उनके रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज की डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही उनके रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसे कैसे कमाए जाए वह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 9 साल की उम्र में रोबोट यानी लेखक ने डिसाइड किया कि वो अपनी रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वे अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। उनके पुअर डैड पीएचडी होल्डर थे और टीचर की नौकरी करते थे। वही उनके रिच डैड ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी ठीक से पूरी नहीं की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर आदमी में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रोबोट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड ने उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सीखने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसे के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। रिच डैड ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी यह है कि आप कितना पैसा बचा पाते हो। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मिडिल क्लास आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों में अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे बचाए नहीं, सिर्फ और सिर्फ खर्च किए। लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता, बल्कि आप कितना बचाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं।
सबसे पहले एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं इसे जानते हैं और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट्स आपकी जेब में पैसे डालते हैं और लायबिलिटीज आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट्स खरीदने होंगे और यदि आपको गरीब या फिर मिडिल क्लास बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह फाइनेंशियली लिटरेट ज़रूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है ये उसे ज़रूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है ये किसी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो चीज़ होती है, एक इनकम और दूसरा एक्सपेंसेस। ये आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए और कितने खर्च किए तथा सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कितने पैसे बचे। बैलेंस शीट में दो कॉलम होते हैं, एक एसेट्स और दूसरा लायबिलिटीज़। आपके एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं और आपके लायबिलिटीज़ आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। एसेट्स में ज़मीन, रियल एस्टेट, शेयर मार्केट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जैसी चीज़ें आती है। लायबिलिटीज़ का मतलब आपकी कार या फिर लोन। आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें जो एरो है वो हमें कैश फ्लो बताता है कि आपके पास पैसा कैसे आया और वो कैसे बाहर जा रहा है। ये गरीब आदमी का कैश फ्लो स्टेटमेंट है। गरीब आदमी का कैश फ्लो स्क्रीन पर दिखे डायग्राम जैसा होता है। मतलब गरीब आदमी के पास इनकम का एक ही सोर्स होता है। उनका लगभग पूरा पैसा घर का किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास न के बराबर पैसा बचता है या तो कुछ नहीं रहता। अब गरीब आदमी के बैलेंस शीट को देखते हैं। गरीब आदमी का एसेट्स का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। यदि बचता भी है तो वह उसे एसेट्स में नहीं लगाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट्स के बारे में बताया ही नहीं होता, न ही स्कूल में और ना ही किसी दोस्त ने। लायबिलिटीज़ वह खरीद नहीं पाते क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं बचते। आइए अब मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। मिडिल क्लास लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। मिडिल क्लास आदमी का लायबिलिटीज़ का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि सबसे भरा होता है। इसके बाद लोन चुकाने में ही उनका सारा पैसा चला जाता है। इस प्रकार उनका एसेट्स का कॉलम पूरी तरह से खाली होता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। अमीर आदमी का भी एक सेट पैटर्न होता है। रोबोट के पुअर डैड की लगभग सारी सैलरी उनके महीने के खर्चों में चली जाती थी और उनके रिच डैड कई सालों से एसेट्स में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट्स का कॉलम उनकी लायबिलिटीज से बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। उनके एसेट्स उनके खर्च से ज़्यादा पैसा बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो फाइनेंशियली लिटरेट थे और पैसा कैसे काम करता है ये उन्हें अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे मैनेज करना नहीं आता। उन्हें हार्डवर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से मेहनत करवाना नहीं आता। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं और अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उनके खर्च भी बढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसा आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं, चाहे उनकी सैलरी कितनी भी ज़्यादा क्यों ना हो, और उनकी आर्थिक समस्या कभी ख़त्म ही नहीं होती। वह ये कभी नहीं समझ पाते कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है वो उन्हें अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, और ये समस्या फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से है।
सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करें। जो भी पैसा आपके पास आता है उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखें, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ और उन बचे हुए पैसों से एसेट्स खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सके और आपको पैसा कमाकर दे सके। अमीर और गरीब लोगों में सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसा खर्च कर देते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते और अंत में न ही वह उसे किसी एसेट्स में निवेश कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसा बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चों को देखते हैं। ये करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को पे करना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा लिया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ इस तरह का होता है। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर एसेट्स में निवेश करेंगे वैसे वैसे आपके इनकम सोर्सेस बढ़ते चले जाएंगे। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसा नहीं देते उनका कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ इस प्रकार का होता है। आप इस स्क्रीन पर बहुत ही आराम से दोनों कैश फ्लो के बीच का अंतर देख सकते हैं। खुद को पहले पे करने वाले आदमी का एसेट्स का कॉलम बढ़ चुका है, जिससे वो अपने अन्य खर्चों को देखता है और उसमें से जो बचता है उसे वो फिर से एसेट्स में इन्वेस्ट कर देता है ताकि उसे अपनी सैलरी पर पूरी तरह से निर्भर ना रहना पड़े। वहीं पर पहले खर्च करने वाले आदमी की सारी सैलरी उसके खर्चों में ही निकल जाती है और उसके पास न के बराबर पैसे बचते हैं या पैसे ही नहीं बचते हैं और वो एसेट्स भी नहीं खरीद पाता। यह सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट्स वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को बिजनेस, शेयर और रियल एस्टेट जैसे जगहों पर निवेश करते हैं। वे और बहुत सारे एसेट्स में निवेश करते हैं जहाँ से उन्हें रेगुलर इनकम मिलती रहे। जो एसेट्स आपको पसंद है आपको उनमें निवेश करना चाहिए। आपको ये पता करना चाहिए कि कौन कौन से ऐसे एसेट्स हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, जिससे वो आगे आने वाले समय में आपको इनकम दे सके। लेखक को रियल एस्टेट में निवेश करना पसंद है, इसलिए वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों के शेयर्स में भी बहुत ही इंटरेस्ट है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, गाड़ी और लग्जरियस लाइफ आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वो अपने एसेट्स खरीदते हैं जहाँ से उन्हें एक फिक्स इनकम आती रहे और इसी जगह पर गरीब और मिडिल क्लास लोग लग्जरी चीज़ें पहले खरीदते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट्स का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली इनकम से लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो वह पहले ये सोचते हैं कि किस तरह से अपने एसेट्स के कॉलम को मजबूत किया जाए, जिससे एसेट से मिलने वाली इनकम बढ़ेगी और वो उस चीज़ को खरीद पाएंगे। वह लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते हैं। इस तरह वह लग्जरी का सामान खरीदने से पहले अपने एसेट्स के कॉलम को मजबूत करते हैं। वहीं पर बाकी लोग लग्जरी का सामान पहले खरीदते हैं और फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करते हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं और गरीब बनते जा रहे हैं और मिडिल क्लास लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपके मल्टीपल इनकम सोर्सेस होने चाहिए। इनकम सोर्सेस 3 टाइप के होते हैं: ऑर्डिनरी इनकम, पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम। ऑर्डिनरी इनकम मतलब जॉब से आई हुई इनकम। पैसिव इनकम मतलब रियल इस्टेट से आई हुई इनकम। और पोर्टफोलियो इनकम मतलब शेयर्स और स्टॉक से आई हुई इनकम। रिच डैड कहते हैं कि
आपको अपनी ऑर्डिनरी इनकम को जल्द से जल्द पैसिव या फिर पोर्टफोलियो इनकम में बदल लेना चाहिए। रिच डैड यह भी कहते हैं कि हमारा दिमाग सबसे पावरफुल एसेट है। फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना चाहिए। अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेन करना चाहिए। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेन होगा तभी वह आपके लिए नए इनकम सोर्सेस जनरेट करके देगा। आज के समय में जो अलग अलग एसेट्स है जैसे कि रियल इस्टेट, शेयर, बिजनेस, आपको किसी में भी निवेश करने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में, उन एसेट्स के बारे में जानना होगा। आप क्या कर रहे हैं, यदि आपको उस चीज़ के बारे में पता नहीं है तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर याद दिला दूँ कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है और एसेट्स खरीद के उन्हें इनकम सोर्स में बदलना ज़रूरी है। अगर आपको ये बुक समरी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।